हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गुलशन भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर पे। और हम आपको पढ़ा रहे हैं भाई केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो से चल रही है। और आपने वीडियो देख ली होगी, आपको कैसे लग रही है वीडियो तो कमेंट में बताएं। और आज आपको पढ़ाएंगे नमक नमक के बारे में कि NaCl जिसका रसायन सूत्र होगा NaCl। और जिसे आप सोडियम क्लोराइड कहोगे रासायनिक। ठीक है, तो आज इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखो, साधारण लवण। साधारण लवण, तो क्या नाम है इसका भाई। इसका नाम है साधारण लवण। और इसे या आप क्या कहो, साधारण लवण कोई साधारण लवण या कह लो इसे, या आपका NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे आप नमक कहो। औद्योगिक नाम क्या जगह इसका भाई, नमक। अब देखो, साधारण साधारण लवण या NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब देखो, ये जो आपका साधारण लवण हो, ये प्रकृति जो है, प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ लिखेंगे नमक। नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड। नमक प्रकृति में बहुत बहुत मात्रा बहुत मात्रा में पाया जाता है। पाया जाता है तो नमक भाई प्रकृति में क्या हो, बहुत मात्रा में पाया जाता है। अब उसके बाद लिखो, नमक के नमक के तीन प्रमुख प्रमुख स्रोत। तो नमक के तीन प्रमुख स्रोत पढ़ेंगे भाई। नमक के तीन प्रमुख स्रोत होते हैं। देखो और भी है भाई, लेकिन प्रमुख प्रमुख पढ़ेंगे। इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, जो मेन है, मुख्य होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। और भी है इसके प्रमुख स्रोत, लेकिन हम तीन पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला लिखेंगे इसमें हम, पहला स्रोत पढ़ेंगे इसका। नंबर 1 पे जो पढ़ेंगे हम, समुद्रीय समुद्रीय जल। तो नमक का वो क्या पढ़ेंगे, प्रमुख स्रोत कहाँ पे, समुद्रीय जल से। तो पहला स्रोत पढ़ेंगे इसका भाई, समुद्री जल से। तो पहला नमक कहाँ से प्राप्त होगा, मैं कहाँ से प्राप्त होगा, समुद्री जल से प्राप्त होगा नमक। ठीक है, और यह समुद्री जल से, और यहाँ लिखेंगे यह नमक का यह नमक का सबसे बड़ा स्रोत है। यह नमक का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी कि नमक हमें सबसे ज्यादा जो मिला है ना, कहाँ से मिला भाई, समुद्री जल से। हमें नमक सबसे ज्यादा अगर नमक मिलेगा आपको, तो कहाँ से मिलेगा वो आपको भाई, यहाँ से समुद्री जल से मिलेगा। ठीक है, समझ गए भाई। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा कहाँ से मिलेगा हमें, दूसरे नंबर पे क्या होगा आपका, झीलों से। यानी कि दूसरे पॉइंट पर नमक कहाँ से मिलेगा हमें, झीलों से। ठीक है, कहाँ से मिलेगा भाई, झीलों से। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे एक सांभर झील है। सांभर कौन झील है भाई, सांभर झील। और सांभर झील ये नमक, ये खारे पानी के है वैसे तो। और नमक का इसमें भी, नमक के इसमें से इससे भी नमक बहुत ज़्यादा मात्रा मिला है, सांभर झील। और ये आपके कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ पे होगी भाई, राजस्थान। कहाँ पे होगी, राजस्थान के अंदर होगी। ठीक है, तो झीलों से मिलेगा। तो पहला पॉइंट पढ़ा हमने समुद्री जल से, और दूसरा पड़ेगा आपका झीलों से, और तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा भाई, तीसरा प्रमुख पॉइंट है इसका, खानों से। खानों से, समझ गए। तो तीन पॉइंट पढ़े हमने इसमें भाई। और ये खान है ना, यहाँ जो खानों से जो जल मिलेगा, जिसे चट्टानों से बोल रहा है, उसे बोल लो आप संदा नमक बोल दो ना। जैसे वो भूरे भूरे रंग का टाइप का हो, तो उसे बोल रहे संदा नमक। समझ गए भाई। अब देखो, हमने पढ़ा साधारण लवण के बारे में कि कहाँ नमक हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा। यानी कि प्रकृति में नमक बहुत ज्यादा मात्रा में मिले। और उसके बाद हमने पढ़ा कि तीन प्रमुख इसके इफेक्ट हैं। यानी कि जहाँ से मिलेगा आपको, पहला पॉइंट हमने पढ़ा आपको कि समुद्र से। और समुद्र में से अगर कुछ है, सबसे ज्यादा जल जो मिला है कहाँ, सबसे ज्यादा लवण जो मिला कहाँ से मिलेगा आपको, तो समुद्र से मिलेगा। उसके बाद पढ़ाया भाई आपको झीलों से। और जैसे एग्जांपल दिया सांबर झील, जैसे राजस्थान की है। और दूसरा पॉइंट आपको पढ़ा है खानों से। ये तीसरा पॉइंट है आपका, सॉरी भाई, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, यानी कि देखो, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण। यानी कि कैसे कैसे हम इसका निर्माण करें, यानी कि कैसे कैसे हम इसे बनाओगे। ठीक है भाई, तो क्या पढ़ेंगे इसमें, सोडियम क्लोराइड का निर्माण। इसका निर्माण पढ़ेंगे भाई, सोडियम क्लोराइड का निर्माण।
सोडियम क्लोराइड का निर्माण। अब देखो पहला पॉइंट पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड का जो निर्माण होगा, पहला पॉइंट कैसे करेंगे हम, प्रयोगशाला विधि में। प्रयोगशाला विधि से कैसे करेंगे भाई, पहले इसका निर्माण हम करेंगे प्रयोगशाला विधि से, ठीक है, प्रयोगशाला विधि से। अब देखो आपने क्या, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लिया, यानी कि ये यहाँ पे जो है ना AQ, तो इसका मतलब होगा जलीय विलयन। भाई अच्छे से बता रखा आपको, जो केमिस्ट्री का पहला टॉपिक पढ़ाया था हमने, इसमें आपको वो रासायनिक समीकरण है वहाँ पर पढ़ा रखा है, AQ लगा इसके साथ। उसके साथ हमने इसकी क्रिया कैसे कराई, HCl AQ से इसकी हमने क्या कराई, क्रिया कराई। और जब जैसे ही क्रिया कराई तो क्या प्राप्त होगा मैं भाई, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। और ये भी कैसा होगा, ये भी जलीय विलयन के रूप में होगा। साथ ही इसमें क्या लिख रहेगा आपका H2O, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, जल। और जल कैसा होगा यहाँ पर, लिक्विड, ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका लिक्विड। अब उसके बाद देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन से क्रिया करा पर सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, ठीक है भाई। तो उसके बाद क्या होगा, इससे हम क्या करेंगे, ये देखो ये लिक्विड है जलीय विलयन, तो NaCl को वाष्पित करने से NaCl के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। क्या होंगे भाई, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, समझ गए भाई। तो क्या करना, देखो जब ये मिलेगा मैं तो NaCl के क्रिस्टल प्राप्त होंगे मैं, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो यहाँ तक आपको अच्छी लगी, तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद फिर हम आगे से आपको कंटिन्यू पढ़ाते हैं। तो ठीक है भाई, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो इसके बाद आगे से कंटिन्यू करेंगे यहाँ से भाई। अब देखो भाई, तो हमने प्रयोगशाला विधि से देख लिया नमक कैसे बनेगा। अब हम समुद्र से देखेंगे, यानी कि समुद्र जो आपका, एक मिनट रुको, यानी कि समुद्रीय जो जल होगा, समुद्रीय समुद्र के जल से कैसे नमक बनाओगे, समुद्र के जल से। तो किससे बनाएंगे नमक भाई, अब समुद्र के जल से देखेंगे नमक कैसे बनाना, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे, इसमें लवणीय जल को, और लवणीय जल का मतलब यहाँ भाई जैसे समुद्र का जल होगा या झीलों के जल की बात करें, यहाँ लवणीय जल की जो बात करें, किसकी बात करें, समुद्र के जल के या झीलों के जल की बात करें, ठीक है भाई। तो लवणीय जल को खुले खेतों में सूर्य के प्रकाश में वाष्पन करने से जल वाष्पित हो जाता है तथा अशुद्ध NaCl यानी कि नमक प्राप्त होता है, तथा अशुद्ध NaCl प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होगा भाई, अशुद्ध NaCl प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो लवणीय जल को जब हम खुले खेत में रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में भाई वाष्पन करेंगे, यानी कि उसे इकट्ठा करके पानी सूर्य के प्रकाश में पानी क्या करेंगे, वाष्प करके उड़ जाएगा। तो नीचे फिर क्या बचेगा आपका,
अशुद्ध NaCl बचेगा। क्या बचेगा भाई? अशुद्ध NaCl बचेगा। और इस अशुद्ध NaCl में जो अशुद्धियाँ होगी ना, ये आपकी सोडियम सल्फेट की, सोडियम, ये अशुद्धियाँ जो होंगे भाई किसके होंगे? सोडियम सल्फेट की होंगी। और दूसरा कैल्शियम क्लोराइड की भी होंगी। और ऐसे ही आदि अशुद्धियाँ मिलेंगी इसमें। ठीक है, समझ गए भाई? तो इसमें आदि अशुद्धियाँ मिलेंगी। अच्छा, हमने पढ़ लिया। अब देखो इसके बाद देखो खानों से, यानी कि खानों से कैसे नमक का निर्माण होगा खानों से। ठीक है, देखो विषु विषु के विषु के में कई भागों में नमक नमक ठोस ठोस रूप में पाया जाता है। विषु कितने भाई ठोस रूप में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। इसके क्रिस्टल इसके इसके क्रिस्टल बड़े व अशुद्ध व अशुद्ध अशुद्ध होते हैं तथा तथा भूरे भूरे रंग के होते हैं। क्या होंगे भाई? तथा भूरे रंग के होते हैं। इसके क्रिस्टल क्या होंगे भाई? देखो, विषु के कई भागों में नमक की चट्टानें पाए जाने के, चट्टान जैसे कोयले वगैरह की होगी तो सब बोलेंगे ठोस रूप में पाया जाता है। और इसके क्रिस्टल बड़े बड़े होंगे, इनके बड़े बड़े हों भाई, और अशुद्ध होते हैं और तथा भूरे रंग के होते हैं। समझ गए भाई? तो कौन सा होगा? खानों से कैसे मिलेगा? और इसे हम खनिज खनिज लवण कहें भाई। इसे इसे खनिज इसे खनिज नमक कहते हैं। क्या कहेंगे वैसे भाई? खनिज नमक कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ 3 प्रकार से आपने बताया कि जल कैसे निर्माण करेंगे, हम नमक को कैसे बनाएंगे। तो पहले हमने प्रयोगशाला विधि से देखा कि कैसे नमक को बनाएंगे। दूसरा समुद्र के पानी से, झीलों के पानी से देखा। उसके बाद चट्टानों से कैसे नमक प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें ये आपके 3 पॉइंट पढ़ाए। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर आगे से पढ़ो। ठीक है भाई, उतार लिया होगा आपने। इसके बाद देखो भाई, NaCl जो आपका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड जो है इसके गुण व उपयोग, कहाँ कहाँ इसे हम उपयोग करेंगे। ठीक है भाई, तो क्या हो गया? NaCl के गुण व उपयोग। देखो भाई, पहला पॉइंट क्या होगा इसमें? पहला पॉइंट पढ़ेंगे इसमें। देखो, यह जो है ना NaCl, यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होगा भाई? ठोस होता है। क्या होगा? ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। और दूसरे नंबर पे क्या होगा? ये जल में विलय होता है। ये जल में विलय होता है। तो जब आप नमक को पानी में मिलाओ, बताओ भाई, घुल जा नहीं? तो जैसे ही नमक को पानी में डाला तो कैसे होगा? एकदम से वो घुल जाएगा उसमें। तो क्या होगा? इसलिए यहाँ लिखा है जल में क्या होगा भाई? विलय होता है। लिखो, इसका गलनांक
इसका गलनांक 1073 के होता है, यानी कि इस इतने इतने केल्विन पैमाने में देखा रखा भाई, इतने पे क्या हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा इसका गलनांक 1073 के होता है। उसके बाद देखो, यह भोजन का अवयव है। यह भोजन का क्या है भाई, यह भोजन का अवयव यानी कि भोजन का हिस्सा है। जब हम भोजन करें तो बताओ उसमें बिना नमक के चलता नहीं काम, तो इसलिए भोजन का क्या है, ये अवयव यानी कि हिस्सा है। तथा शरीर के लिए आवश्यक है, तथा शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है भाई, शरीर के लिए क्या होगा, ये आवश्यक है। देखो साबुन बनाने में भी इसका प्रयोग है, कहाँ भाई, साबुन बनाने में इसका प्रयोग होगा। किसके बनाने में, साबुन के बनाने में। फिर इसके बाद लिखो भाई, ठीक है, लिखो मांस मछली अचार के परिरक्षण में तो किसके भाई, देखो इसका प्रयोग कहाँ होगा, साबुन बनाने में प्रयोग करेंगे, और मांस मछली और अचार के परिरक्षण में यानी कि इनकी रक्षा के लिए इसका प्रयोग होगा। अब 7वां पॉइंट लिखो उसमें भाई, ठंडे प्रदेशों में बर्फ पिघलाने में इसका क्या करेंगे भाई, इसका प्रयोग करेंगे। और 8वां पॉइंट है इसमें, सोडियम धातु के निष्कर्षण में, इसमें भाई निष्कर्षण में, सोडियम धातु के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग करेंगे। तो कहाँ कहाँ प्रयोग होगा इसका, देखो तो कहाँ करेंगे भाई, देखो यह सफेद क्रिस्टल रंग का हो, देखो अगर नमक आपको भाई सफेद ही हो, ठीक है, अरे कैसा हो, नमक ठोस हो, उसके बाद जो है क्या होगा, जल में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। इसका गलनांक यानी कि इतने केल्विन पैमाने पे गलना शुरू हो जाएगा, और यह भोजन का क्या होगा, आपका अवयव यानी कि भोजन का हिस्सा होगा। ठीक है भाई, और यह शरीर के लिए भी क्या है, आवश्यक है। अब साबुन बनाने में इसका प्रयोग करें हम, किसका, नमक का, और मांस मछली और अचार के परिरक्षण में भी इसका क्या करेगा, प्रयोग किया जाए। और ठंडे प्रदेशों में जो बर्फ है उससे पिघलाने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे भाई, नमक का। ठीक है, और सोडियम धातु के निष्कर्षण में भी किसका प्रयोग होगा, नमक का। ठीक है भाई, पॉइंट्स में यहाँ लिखा, NaCl आर्द्रता, देखो भाई आदरग्राही नहीं होता, क्या हो जाएगा भाई, नहीं होता। NaCl आदरग्राही नहीं होता। ठीक है, और यह गुण